आप सभी का मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में स्वागत है। हम मनुस्मृति के 46 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 47वें श्लोक से अपनी कक्षा का श्री गणेश करेंगे। 47वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। ऋज्वस्ते तु सर्वे स्युः अव्रणा सौम्य दर्शनाः अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचो नग्निदूषिताः। विद्यार्थियों, हम ब्रह्मचारियों के जो धारण करने योग्य जो दंड है, एक जो डंडा हाथ में रखा जाता था, ऐसी व्यवस्था थी कि जो भी ब्रह्मचारी होता था उसको साथ में दंड रखना चाहिए। तो उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हुए 47वां श्लोक हम पढ़ेंगे। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि ब्राह्मण आदि ब्रह्मचारियों के ये सब दंड सीधे, छेद रहित, देखने में सुंदर, दूसरे मनुष्यों में डर पैदा न करने वाले, वल्कल छाल से युक्त अर्थात बिना छिले एवं अग्नि के दाह से रहित हो। विद्यार्थियों, इस श्लोक में कहा है ऋज्वस्ते। ऋज्वः, इसमें यहाँ पर ऋज्वः प्लस ते, इसमें विसर्ग संधि हो रखी है। तो यहाँ पर ऋजु शब्द का अर्थ क्या होता है? सीधा। और ऋजुः, ऋजु, ऋज्वः ऐसे इसके रूप बनते हैं। तो ऋज्वः का अर्थ होता है सीधे। ते का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? वे। यहाँ पर दंडाहा ऐसा लिखा जाएगा। तो वो जो दंड है जो सीधे होने चाहिए। सर्वे का मतलब सभी। स्युः अव्रणाः, इस श्लोक में देखेंगे तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। स्युः मतलब होए, उसके बाद में अव्रणाः। अव्रण शब्द का अर्थ आपको पता होगा, जैसे व्रण का अर्थ क्या होता है? घाव के अर्थ में लिया जाता है। यहाँ पर अलग अर्थ होगा, क्षत रहित या बिना छेद के या गांठ या घुन के रहित। ठीक है। उसके बाद में वो जो डंडा रखा जाता था वो कैसा होना चाहिए? सौम्य दर्शनाः। दर्शन का मतलब देखने में, और सौम्य मतलब सुंदर होना चाहिए। अनुद्वेग कराः, उद्वेग कराः बोलते हैं घबराहट, और अनुद्वेग कराः अर्थात डर पैदा नहीं करने वाले। उन डंडों को देखने से कोई व्यक्ति डरे नहीं। नृणाम, आपको पता है ना, नृणाम नृ शब्द की षष्ठी बहुवचन है, अर्थात मनुष्यों को सत्वचः। विद्यार्थियों, सत्वचः में त्वचा सहित सत्वचः ऐसे बनता है। इसमें यहाँ पर अव्ययी भाव समास आपको ध्यान रखना है। तो त्वचा से सहित को हम क्या बोलेंगे? त्वचा से सहित। अब त्वचा का मतलब छिलके से सहित अर्थात बिना छिले हुए। अनग्नि दूषिता लिखा हुआ है, यहाँ पर सत्वचः प्लस अनग्नि दूषिता ऐसे बनेगा। ठीक है। यहाँ पर विसर्ग संधि होकर के और फिर बाद में यहाँ पर अनग्नि दूषिता ऐसा शब्द बनता है। तो दूषित का मतलब यहाँ पर जला हुआ, और अनग्नि का मतलब अग्नि से वहाँ पर जला हुआ नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों, इस जो जितने भी आ रहे हैं, ऋजवः, अव्रणाः, सौम्य दर्शनाः, अनुद्वेगकराः, ये सभी क्या है? विशेषण है। किसके विशेषण है? कि ब्राह्मण आदि ब्रह्मचारियों के जो दंड है वो कैसे कैसे होनी चाहिए, किन विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना विद्यार्थियों, दंड रखने की, ये उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार के अंतर्गत ही है। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अब अग्रिम श्लोक है 48वां, वो इस प्रकार है। प्रतिगृह्येप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करम प्रदक्षिणं परित्यग्निं चरेद्भैक्षं यथा विधि। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मचारी शास्त्र में कहे हुए के अनुसार और अपने को प्रिय लगने वाला दंड लेकर सूर्य का उपस्थान कर, अर्थात सूर्य के सामने खड़े होकर तथा अग्नि की परिक्रमा करके शास्त्र की आज्ञा के अनुसार भिक्षा के लिए विचरण करे। विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि मनुस्मृति के समय जो संस्कृति थी उसमें भिक्षा की याचना करना एक अपने आप में एक नया नियम था। उस नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। अब श्लोक का प्रति शब्द का हम अर्थ देखते हैं। प्रतिगृह्य अर्थात स्वीकार कर।
ठीक है। अब प्रतिगृह्य प्लस ईप्सितम, ईप्सित शब्द का अर्थ होता है जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासा होता है ना, वैसे पाने की इच्छा ईप्सा कहा जाता है, प्राप्त करने की इच्छा को प्रेप्सा कहा जाता है, ठीक है। तो आप तुम इच्छा ईप्सा, प्राप्त करने की इच्छा को ईप्सा कहा जाता है। तो ईप्सितम का मतलब होता है चाहा गया, अपनी इच्छा के अनुसार, दंडम, डंडे को, उपस्थाय, दंडम उपस्थाय ऐसे बनेगा ना, सामने खड़े होकर। उपस्थाय का अर्थ क्या होगा? खड़े होकर। च और भास्करम, भास्कर किसको बोलते हैं? बाहा करोतीति भास्करः। सूर्यम, प्रदक्षिणम, प्रदक्षिण का अर्थ क्या होता है? परिक्रमा करके। परित्य का अर्थ होता है परिइत्य, चारों ओर इन गतौ धातु से बना है, करके। यहाँ पे लेप प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है करके। अग्निम, अग्नि की। चरेत मतलब आचरण करे। भैक्षम मतलब भिक्षावृत्ति का। यथाविधि मतलब शास्त्र विधि के अनुसार। विद्यार्थियों आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो ब्रह्मचारी है वो उसको भिक्षा के लिए विचरण कैसे करना चाहिए? वो हाथ में डंडा लेकर के, सूर्य के सामने खड़े होकर के, अग्नि की परिक्रमा करके भिक्षा की वृत्ति करे। यहाँ पर भिक्षा और भीख दोनों में अंतर है। भिक्षाचरण की मूल भावना यह है कि ब्रह्मचारी में अहंकार या अभिमान बिल्कुल भी नहीं रहे, उसे कदापि ये घमंड नहीं हो कि मैं बड़े कुल का और धन संपन्न परिवार से हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति के घमंड है, अभिमान है, वो व्यक्ति इस जो एक 80 धारा पर जो चलने वाला जो ब्रह्म को प्राप्त करना जो ब्रह्मचर्य व्रत है, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए विद्यार्थियों भिक्षा चरण का इसमें इस प्रकार से इस नियम को जोड़ने के पीछे मूल भावना यह रही होगी। अग्रिम श्लोक 49वां श्लोक है, वो क्या है? भवत्पूर्वं चरेद् भैक्षम् उपनीतो द्विजोत्तमः भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम्। इसका अर्थ क्या है? जिसका यज्ञोपवीत हुआ है ऐसा ब्रह्मचारी ब्राह्मण वर्ण का हो तो भिक्षा मांगते समय भवत शब्द के पहले बोले, अर्थात भवती भिक्षाम देहि ऐसा बोले। क्षत्रिय ब्रह्मचारी यदि भिक्षा मांग रहा है तो भवत शब्द को बीच में लगा करके बोले, भिक्षाम भवती देहि ऐसा बोलना चाहिए। यदि वैश्य वर्ण का व्यक्ति ब्रह्मचारी है, वो यदि भिक्षा मांग रहा है तो भवत शब्द का प्रयोग अंतिम, भिक्षाम देहि भवती, ऐसा नियम। देखो भिक्षा मांगने में शब्दों का भी महत्व होता था, ठीक है। तो अब श्लोक के प्रत्येक पद को हम समझते हैं। भवत पूर्वम अर्थात भवत शब्द को पहले उच्चारण करना चाहिए। भवत पूर्वम का चरेद भैक्षम, चरेद का मतलब आचरण करे, भैक्षम का मतलब भिक्षा संबंधी जो कर्म है उसमें भवत शब्द का पहले प्रयोग करना चाहिए। कौन? उपनीतः, उपनीतः शब्द का अर्थ क्या है? जिसका उपनयन संस्कार से जो युक्त है उसको उपनीतः कहते हैं, अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने वाला जो, कौन? द्विजोत्तमः, द्विजेषु उत्तमः, द्विजोत्तमः, यहाँ पर गुण संधि है। तो जो ब्राह्मणों के अंदर जो उत्तम है, ब्रह्मचारी है, वो हमेशा भवत शब्द का पूर्व प्रयोग करना चाहिए। जैसे भवती भिक्षाम देहि ऐसे होगा। उसके बाद में भवन मध्यम तु राजन्यो, भवन मध्यम का अर्थ क्या हो गया? भवत शब्द को बीच में रखेगा, मध्यम का मतलब बीच में रखेगा। कौन? राजन्यो, राजन्य का अर्थ होता है क्षत्रिय ब्रह्मचारी। जो क्षत्रियों में जो ब्रह्मचारी है वो कैसे बोलेगा? भिक्षाम भवति देहि ऐसे बोलेगा। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आजकल के परीक्षा में सीधे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में वैश्यस्तु भवदुत्तरम, और जो वैश्य वर्ण का जो ब्रह्मचारी है भवत उत्तरम, वो भवत शब्द को बाद में रखे तो उसका वो वाक्य कैसे बोलेगा? भिक्षाम देहि भवति ऐसे बोलेगा। इस श्लोक का सीधा अर्थ यही है कि द्विज ब्रह्मचारियों में आप भिक्षा दो। इस 3 शब्दों वाले वाक्य में ब्राह्मण ब्रह्मचारी आप भिक्षा दो ऐसे कहे, क्षत्रिय क्या बोलेगा? भिक्षा आप दो, और वैश्य क्या बोलेगा? भिक्षा दो आप। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें आपको इस प्रकार से आपको समझना है कि भवत शब्द का प्रयोग कहाँ करना है। आगे 50वां श्लोक किस प्रकार है? मातरं वा स्वसारं वा
मातुर्वा भगिनीं निजां भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनम नावमानयेत। अब इसका अर्थ क्या है? भिक्षा मांगने वाला ब्रह्मचारी पहले दिन माता बहिन, माता की बहिन या जो ब्रह्मचारी का अपमान न करती हो उसके समीप जाकर के भिक्षा मांगे। अब भिक्षा जो मांगने का जो तरीका है वो भी इसमें बताया है। क्या है? मातरम। अब माता, मातरौ, मातरः, मातरम द्वितीया एक वचन, ठीक है। मातरम अर्थात माता को, वा स्वसारम, आपको बता दूं स्वश्री बहिन को कहा जाता है। स्वसा, स्वसारौ, स्वसार है। स्वसारम स्वश्री शब्द की द्वितीया एक वचन बनता है। स्वश्री कहा जाता है बहन को, सिस्टर को, ठीक है। तो स्वसारम का मतलब क्या होता है? बहिन से। उसके बाद में वा अथवा मातुर वा भगिनीम, मातुः में षष्ठी एक वचन है। आपको रूप शब्द आपको पता चलता रहेगा साथ साथ में, या इसको याद करते जाओगे। तो मातुर वा भगिनीम का मतलब हो गया माँ की बहिन अर्थात मौसी से। माँ की बहिन, भगिनी बोलते हैं बहन को, तो भगिनी बहिन को बोला जाता है। तो अर्थात माँ की जो बहन है भगिनी, मौसी से निजाम, निजाम का मतलब अपनी, भिक्षेत भिक्षाम, भिक्षाम भिक्षेत अर्थात भिक्षा मांगनी चाहिए। तो अर्थ क्या हो गया? भिक्षा मांगने वाला ब्रह्मचारी पहले दिन माता से या बहन से या माँ की बहन है मौसी, उससे क्या भिक्षा मांगे। आपको समझ में आ रहा है? भिक्षेत अर्थात मांगना चाहिए। उसके बाद में या मतलब जो, च और, एनम इसे, न नहीं, अवमानयेत। यहां पर देखो या च एनम नावमानयेत का विच्छेद होगा या च एनम, या उससे भीख मांगनी चाहिए, न अवमानयेत। अवमानयेत का अर्थ क्या होता है? जो अपमान नहीं करे उसका भिक्षा देने में, उसकी अनादर न करे, ऐसी से आप भिक्षा मांग सकते हैं। विद्यार्थियों, ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने अपने लोगों से भिक्षा मांगे और स्वजनों को भी चाहिए कि वो इसका अनादर न करे। यह प्रक्रिया नवयुवक को और भी अधिक विनीत बनाई जाती है। विद्यार्थियों, आपको देखा होगा कि हमारा सबसे ज़्यादा अभिमान अपने घर से शुरुआत होता है। हम बाहर के लोगों से तो और बढ़िया बिहेवियर कर सकते हैं, परंतु घर के लोगों के साथ में एक अपनत्व, अति अपनत्व के कारण हमारे जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो घर में ज़्यादा आती है। इसलिए सबसे पहले घर का कहा है। जो बच्चा ब्रह्मचारी है, किसी भी वर्ण का हो, वो जाकर के अपने घर में यदि भिक्षा मांग रहा है तो इसका अभिप्राय यह है कि उसको और अधिक विनीत बनाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, एक बात की तो मैं बता दूं, आज के समय के अंदर जो अविनम्र जो युवा होते जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी शिक्षा है कि किस प्रकार से व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। और विद्या विनयेन शोभते, कितने भी बड़े आप पढ़ाई लिखाई कर लो, यदि आप में विनय नहीं है तो आपके अंदर विद्या का रहना न रहना बराबर है। अब आगे वाला श्लोक क्या है? समाहित्य तु तद्भैक्षम यावद्दन्नम मायया निवेद्ये गुरवेष्णीयात् आचम्य प्राङ्मुख शुचिः। ब्रह्मचारी उस भिक्षा से प्राप्त संपूर्ण अन्न को लाकर बिना कपट के गुरु को समर्पित करे और तब गुरु की आज्ञा से आचमन कर पवित्र होकर पूर्व की ओर मुख करके भोजन करे। अब वो जब बच्चा जो ब्रह्मचारी है वो आता है भिक्षा लेकर के, उसके बाद में क्या करते हैं? समाहित्य, लेप अंत में है। आपको बता दूं, उपसर्ग कत्वा और लेप दोनों का अर्थ करके होता है, परंतु जैसे गत्वा जाकर के यदि इसी गत्वा के आगे आ उपसर्ग लग गया तो कत्वा लेप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेप प्रत्यय कहाँ लगता है? यदि उपसर्ग आ जाता है। यहाँ पर सम आ ही, सम और आ यहाँ पर उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर कत्वा प्रत्यय नहीं हुआ विद्यार्थियों, यहाँ पर कत्वा लेप में कन्वर्ट हो गया। तो समाहित्य का अर्थ क्या हो गया? ला करके, तू मतलब तो, तद भैक्षम, तद मतलब उस भिक्षा को। कौन सी भिक्षा को? जो अपने स्वजनों से मांग के लाया है। यावत अन्नम मायया, यावत मतलब तो, फिर अन्नम मतलब उस संपूर्ण प्राप्त अन्न को, अमायया, अमायया का अर्थ क्या होता है? माया के प्रभाव से ग्रसित होकर निष्कपट रूप से, बिल्कुल शुद्ध भाव से
निवेद्य गुरवे, निवेद्य का मतलब क्या है? अर्पित करके। इसमें भी लेप प्रत्यय है, ठीक है। तो क्योंकि नि उपसर्ग है। गुरवे, गुरवे में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी एक वचन है। एक बात बता दूं, ध्यान रखो, यहाँ पर गुरुवे नहीं होता है, गुरवे होता है। आपको बता रहा हूं ताकि आपके इन शब्दों का भी परिष्कार होता रहे। तो गुरुजी को वो अर्पित करके, अश्नियात, गुरवे अश्नियात, देखो गुरवे प्लस अश्नियात ऐसा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूर्व रूप संधि है और पूर्व रूप ए और ओ के बाद में ए आए, वहां पे पूर्व रूप होता है, ठीक है। ये अवग्रह चिन्ह है ना, ऐसे जैसा, ये ऐसे आया है। तो गुरवे अर्थात गुरुजी को अर्पित करके, अश्नियात मतलब भक्षण करे, ठीक है। आचम्य, आचम्य में भी लिप प्रत्यय है, जिसका अर्थ क्या होता है? आचमन करके, थोड़ा सा जल पी करके। प्रांग मुख है, प्रांग मुख है का अर्थ क्या होता है? प्रांग बोलते हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके, शुचि ही अर्थात पवित्र होकर के। विद्यार्थियों, इस श्लोक के अंदर लेप प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। आपको बता दूं मैं पुनः, लेप प्रत्यय यदि किसी धातु के आगे उपसर्ग लग गया तो वहां पर लेप प्रत्यय होता है, जिसका अर्थ करके होता है। देखो, समाहृत्य इकट्ठी करके, ठीक है। उसके बाद में निवेद्य, निवेदन करके, ठीक है। उसके बाद में आचम्य, आचमन करके। आपको समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, उस काल में भिक्षा प्रावधान बड़ा मनोवैज्ञानिक था। वह हीन भावना के लिए नहीं था, अपितु उसमें व्यक्तित्व निर्माण एवं समाजवादी दृष्टि छिपी हुई थी। अब वो भिक्षा ला करके वो विद्यार्थी क्या करता था? अपने गुरुजी के सम्मुख होकर के अपने गुरुजी के चरणों में उस भिक्षा को समर्पित करता था। फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर के विद्यार्थियों, जिसकी शिक्षा में ऐसे नियम को जोड़ा गया है, क्या आपको लगता है कि वो विद्यार्थी कहीं जाकर के रिश्वत मांगेगा? वो व्यक्ति जाकर के समाज का जो भ्रष्टाचार करेगा, करप्शन करेगा? कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके संस्कारों में ऐसी शिक्षा दी जाती थी ताकि वो विद्यार्थी अपने खाने को भी गुरुजी को समर्पित करता है। विद्यार्थियों, वो व्यक्ति कभी जीवन के अंदर भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। इसीलिए हमें हमारी भारतीय संस्कृति की आवश्यकता इसीलिए महसूस की जाती है, इसीलिए भारतीय संस्कृति का महत्व है। हो सकता है कि कुछ जो नियम थे वो आज की दृष्टि से अनुकूल नहीं है, वो उनको तो हमें त्याज्य है, वो तो त्याग करने के योग्य है, क्योंकि स्मृति है वो श्रुतियों का अनुसरण करती है। यदि उसमें कोई त्याज्य विषय है, श्रुति के अनुसार नहीं है, वेदों के अनुसार नहीं है, तो उसको त्याग करने योग्य है। परंतु एक छोटी सी समस्या के कारण, एक त्याज्य विषय के कारण पूरे के पूरे ग्रंथ का अपमान करना, मुझे लगता है उस ग्रंथ के साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अगले वाला श्लोक है 52 वाला। आयुष्यम प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते ह्युदङ्मुखः। आयु को चाहने वाला पूर्व की ओर मुख करके भोजन करे, यश को चाहने वाला दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करे, और श्री को चाहने वाला पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करे, और सत्य का फल चाहने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके भोजन करे। भोजन भी कैसे करना है? आज के समय में व्यक्ति कोई दूसरी दिशा की तरफ तो हो न हो, उसके सामने मोबाइल रहता है, तो हम जो खाना खाने का भी हमारा नियम जो भ्रष्ट हो चुका है, उन लोगों के लिए इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। क्या लिखा है? आयुष्यम, अर्थात जो आयु का इच्छुक है, जो आयु को प्राप्त करना चाहता है, प्रांग मुखो भुंक्ते। प्रांग मुखो का मतलब होता है पूर्व दिशा की ओर मुख करके, ठीक है। प्रांग मुखो भुंक्ते, भुंक्ते का मतलब क्या है? खाता है। प्रांग मुख का इसमें बहुव्रीहि समास है विद्यार्थियों, है ना। इसमें कौन सा बहुव्रीहि समास है? इसका अर्थ क्या होगा? प्राक मुख यस्य सह प्रांग मुख है, पूर्व दिशा की ओर मुख करने वाला, ऐसा यहाँ पे अर्थ होगा। तो जो आयु का इच्छुक है वो क्या करेगा? पूर्व की ओर मुख करके भुंक्ते भोजन करे। यशस्यम,
यशस्यम का अर्थ होता है जो यश की कामना करने वाला है। दक्षिणामुख, दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करे। श्रियम प्रत्यंग मुखो, श्रियम का अर्थ होता है धन की अभिलाषा वाला, जो धन की अभिलाषा है वो प्रत्यंग मुख है। प्रत्यंग बोलते हैं पश्चिम को, याद रखो दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। प्राक बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन को, ठीक है। पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं, प्राक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में पश्चिम को प्रत्यंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में भूंगते का मतलब खाएं। उसके बाद में ऋतम, ऋतम का अर्थ होता है सत्य की इच्छा रखने वाला, जिसको सत्य पसंद हो ही निस्संदेह है। उदंग मुख है, उदंग मुख है का अर्थ होता है उत्तर की ओर मुख करके भोजन खाए। विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं, इस श्लोक में आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशा कैसे, प्रांग का अर्थ होता है पूर्व दिशा, ठीक है। उसके बाद में प्रत्यंग का होता है पश्चिम, ठीक है। उदंग बोलते हैं उत्तर दिशा को, और दक्षिण दिशा तो दक्षिण होती है। विद्यार्थियों ये आपको पता होना चाहिए कि उस समय क्या नियम था। आयुष्यम, यहाँ पर यत प्रत्यय है, बढ़ाने वाला ऐसे अर्थ होगा, ठीक है। इसी प्रकार के यशस्यम में भी यत प्रत्यय है, तो इसका अर्थ क्या होगा, यश की कामना वाला। अब विद्यार्थियों इस पद्य में आई आयुष्यम, यशस्यम आदि में तस्मै हितम सूत्र से यत प्रत्यय होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, आयुषे हितम, आयु की कामना वाला, ठीक है। यशसे हितम, यश की कामना वाला। तो जहां जहां पे ये यत प्रत्यय होता है कल्याण के अर्थ में, वहां पे आयुष्यम यशस्यम रूप बनता है। आपको समझ में आ गया। आयुष में मूल शब्द आयुष है, इसलिए यहाँ पर श आ गया। आगे वाला श्लोक क्या है, उपस्पृश्य द्विजो नित्यम अन्नमद्यात् समाहिता भुक्त्वा चोपस्पृशेत् सम्यक् गद्भिखानि च संस्पृशेत्। इसका अर्थ क्या होता है देखो, द्विज नित्य सावधानी से हाथ पैर धोकर आचमन करके भोजन करे, भोजन के अंत में भी हाथ पैर धोकर आचमन करे, और जल के हाथ से आंख कान और नाक का स्पर्श करे। देखो उपस्पृश्य, उपस्पृश्य में भी लेप प्रत्यय है, क्योंकि इसमें उप उपसर्ग आ गया। वैसे क्या बनता, यदि यहाँ पे उप उपसर्ग नहीं आता तो बनता स्पृष्टवा, स्पर्श करके टच करके ऐसा अर्थ आता, परंतु उप उपसर्ग लग गया तो यहाँ पे ये आ गया। ये किसका है, लेप प्रत्यय का है। तो उपस्पृश्य का अर्थ क्या होता है, आचमन करके। द्विजो नित्यम, द्विज है मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, नित्यम का अर्थ होता है सदा, अन्नम मतलब भोजन को, नित्यम देखो इसका पदच्छेद कर रहा हूं मैं, नित्यम अन्नम अद्यात, ठीक है। तो अन्नम का मतलब भोजन को, अद्यात मतलब खाए। आचमन करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण वाले हमेशा भोजन को खाए। उसके बाद में समाहित है, समाहित है का मतलब क्या होता है, शांत चित्त या एकाग्र चित्त से। देखो यहाँ पे समाहित में धा धातु है। आपको एक बात बता दूं मैं, धा धातु में कतय प्रत्यय करते हैं तो वहां पर धात है ऐसी रूप पद नहीं बनता है, वहां पे धा का हित आदेश हो जाता है, ही आदेश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समाहित में धा धातु है। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी आपको समाहित में कौन सी धातु है, वहां पे हा धातु दे देगा, परंतु आपको वहां पर धा धातु ही करना है। तो समाहित का मतलब क्या होता है, शांत चित्त या एकाग्र चित्त से। भुक्त्वा का मतलब होता है भोजन करके, ठीक है। च मतलब और, चोपस्पृशेत का मतलब क्या होता है, च और, उपस्पृशेत का मतलब आचमन करे। सम्यक, सम्यक अद्भि का मतलब, सम्यक का मतलब होता है अच्छी तरह से। अद्भि विद्यार्थियों आपको बता दूं, अप जो शब्द है उसका अर्थ होता है जल या पानी, ठीक है। अप शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। एक बात बता दूं मैं आपको, अप शब्द स्त्रीलिंग है और इसके रूप हमेशा बहुवचन में चलते हैं, ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो आप है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि साथ साथ में व्याकरण का भी ज्ञान जरूरी है। तो अप शब्द स्त्रीलिंग है और इसका अर्थ पानी होता है और हमेशा बहुवचन के रूप चलते हैं, ठीक है। तो अद्भि का मतलब पानी के द्वारा, खानी, खानी का अर्थ होता है आंख कान आदि इंद्रियों को। आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो खानी च संस्पृशेत, संस्पृशेत का मतलब अच्छी प्रकार से छुए। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि
जो भी है, तीनों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये नित्य सावधानी से हाथ पैर धोकर के आचमन करके भोजन करे, और भोजन के अंत में भी हाथ पैर धोकर आचमन करे। विद्यार्थियों, आज कोविड टाइम के अंदर जितना हाथों को धोना, ये सैनिटाइजेशन है ना, ये जितने भी चीज़ें हैं, इनका पहले भी हमारे जो स्मृति काल में देखा जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ध्यान रखा जाता था। अपनी आंगिक जो स्वच्छता है, देखो आंगिक स्वच्छता तो जरूरी है, वाचिक और मानसिक स्वच्छता भी जरूरी है। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर ये बीमारियां तो शारीरिक अस्वच्छता के कारण जो बीमारियां फैल रही है, आप तय मानिएगा आगे आने वाली बीमारियों में वाचिक जो अस्वच्छता है, हम बोलने में जो गंदा बोलते हैं, उसके बाद में मानसिक, ये तो तय हो चुका है कि जो व्यक्ति गलत सोचता है वो कई बीमारियों से ग्रसित होता है। इसलिए व्यक्तियों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें 3 प्रकार की मानसिक, वाचिक और शारीरिक 3 प्रकार की स्वच्छता को जोड़ने की आवश्यकता है। और ये 3 प्रकार का जो स्वच्छ भारत अभियान है, ये हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है। अब उसके बाद में आगे 54वां श्लोक है, वो क्या है? पूजये दशनम नित्यम अद्याचैतत् कुत्सयन् दृष्ट्वा ऋष्येत् प्रसिद्धेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः। अन्न की पूजा करे तथा हमेशा बिना बुराई किए उसे खाए, उसे देखकर प्रसन्न हो, हर्षित हो, हमेशा उसकी प्रशंसा करे। ये श्लोक उन युवा पीढ़ी के लिए है जिनके सामने खाना आता है तो वो खाने को देख करके परेशान होते हैं, अपनी मम्मी को बोलते हैं ये क्या गंदा सा खाना बना के दिया है, या अपनी पत्नी को बोलते हैं। उन सभी युवाओं के लिए ये श्लोक अनुसर्तव्य है, अनुसरण के योग्य है, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे, जिस प्रकार से हम अन्न खाएंगे, वैसा ही हमारा मन बनेगा। पूजयेत का अर्थ होता है पूजा करे, अशनम अर्थात अन्न की, यहाँ पूजये दशनम है, पूजयेत प्लस अशनम है, अर्थात अन्न की पूजा करे। नित्यम हमेशा, अद्यात खाए, हमेशा अन्न की पूजा करके उस अन्न को खाए। उसके बाद में अद्यात च एतत् कुत्सयन, च और इसे, अकुत्सयन, एतत् प्लस अकुत्सयन। कुत्सयन में क्षत्रिय प्रत्यय है, क्षत्रिय का अर्थ होता है करते हुए, अर्थात बिना बुराई करते हुए, दृष्टवा देख करके, ऋष्येत हर्षित होए, अर्थात प्रसन्न हो, उस अन्न को देख करके आपके मन में हर्ष होना चाहिए। प्रसीदेत प्रसन्न होए, च और प्रतिनिंदेत, प्रतिनंदेत का मतलब होता है उसकी प्रशंसा करे, उस अन्न को खा करके बोले वाह कितना बढ़िया खाना बना है। उसके बाद में सर्वशः पूरी तरह से। विद्यार्थियों, भोजन के प्रति सद्भाव रखने से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत लाभ होता है। अन्न के प्रति आदर करे, उसकी निंदा न करे, अन्न को देखकर प्रसन्न हो और मुझे प्रतिदिन अन्न मिला करे, ऐसा कहकर अन्न को प्रणाम करे। आदि पुराण में भी अन्न की पूजा का विधान किया गया है, वहाँ पर अन्न को विष्णु बताया है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थियों जो इस कक्षा को सुन रहे हैं, आज के बाद में एक बात का तो ध्यान रखें, अन्न को देख कर खाए, मोबाइल या टीवी को देख करके नहीं, अन्न को देख करके खाए। जैसा भी अन्न बना है वो सच में अन्न है। देखो जितना जितना स्वाद बढ़ता गया उतनी अन्न ने बीमारियां दी है हमें। ठीक है, इसलिए जो घर में अन्न बन जाए उसके प्रति पूजा का भाव होना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक उस अन्न का स्वीकार होना चाहिए। आप तय मानिए आपके शरीर में बीमारियां आएगी भी नहीं। आज के समय में जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो आवश्यकता है वो केवल अनाप शनाप खाने से नहीं आएगी। अन्न के प्रति जो हर्ष और प्रेम भाव है उसको यदि हम फॉलो करेंगे, उस नियम का अनुसरण करेंगे, तो वो अन्न हमारे शरीर में पुष्ट करेगा हमें। उसके बाद में आगे क्या है? पूजितम ह्यशनम नित्यम बलमूर्जन च यच्छति अपूजितम तदभुक्तम उभयम नाशयेदिदम। इस प्रकार आदर के साथ प्रतिदिन भोजन करता हुआ अन्न शरीर और प्राणों को ताकत देता है और निंदा करने से दोनों बलों का नाश कर देता है। ठीक है, पूजितम, पूजितम अन्नम अर्थात जिसने अन्न की पूजा की है ऐसा ही निस्संदेह है
अशनम, अशनम का अर्थ होता है अन्न, नित्यम मतलब सदा, बलम मतलब शक्ति, ऊर्जम मतलब स्फूर्ति, शक्ति देता है, ऊर्जा मतलब स्फूर्ति बल ताकत को देता है, च और यच्छति का मतलब देता है। तो पूजितम ही अशनम नित्यम बलम ऊर्जं च यच्छति, बल भी देता है ऊर्जा भी देता है यदि पूजा करके अन्न को खाओगे तो। अपूजितम, यदि आपने बिना पूजा के, बिना मन के, बिना अन्न का आदर किए, बिना प्रसन्नता के, अपूजितम तद्भुक्तम, यदि आपने अपूजित अन्न खाया, उभयम, तो दोनों क्या, बल और तेज, नाशयेत इदम, इदम मतलब इसे, नाशयेत मतलब क्या है, नष्ट कर देता है। विद्यार्थियों, यदि अन्न के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, अन्न के प्रति आपकी पूजा भाव नहीं है, वो अन्न आपको न तो ऊर्जा देगा न स्फूर्ति देगा, फिर आप कितना भी ये जो आजकल मार्केट में जो आ रहे हैं टॉनिक आदि, आप कितना भी खा लो विद्यार्थियों, कुछ भी नहीं होना जाना उनसे। इसलिए अन्न के प्रति आपकी क्या होनी चाहिए, अपार श्रद्धा और प्रेम होनी चाहिए। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम 56वें श्लोक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।